बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैज़ल शकील है। अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाह रहा है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो मीटिंग हुई उसमें से ये जो बात निकल के सामने आ रही है अब, जो कि टीवी के प्रोग्रामों के अंदर डिस्कस हो रही है, और नजम सेठी साहब का एक वायरल क्लिप है जिसमें वो कह रहे हैं कि काम लेना चाहता है पाकिस्तान से अमेरिका, और ईरान का एक्सेस मौजूद है, अफ़गानिस्तान का एक्सेस मौजूद है, चाइना का एक्सेस मौजूद है। यानी कि कहने की वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से काम निकलवाना चाहते हैं, क्योंकि रास्ते जो हैं ईरान को भी जाते हैं, अफ़गानिस्तान को भी जाते हैं और चाइना से भी जाते हैं, और इनमें मुफादात हैं अमेरिका के। अच्छा, अब ये किस किस्म के मुफादात हैं ये सबको पता है। ईरान, अमेरिका और इज़राइल की जो जंग थी उसमें पता चल गया कि ये मुफादात जो हैं ईरान के ख़िलाफ़ हैं, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो किसी तरह भी इनको मंजूर नहीं है अमेरिकन्स को। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो नजम सेठी साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा, दबे लफ्ज़ों में वो यही कह रहे हैं ना कि रास्ते जाते हैं, और आसिम मुनीर साहब की जो मीटिंग हुई है उसमें इंडिया को भी परे कर दिया है उन्होंने, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर इस्तेमाल किया जाना चाहते हैं कि किया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान किस तरह इस्तेमाल हो सकता है इस तमाम तर काम के अंदर। हमने जंग के अंदर देख लिया कि बराह रास्त उन्होंने हमले किए ईरान के ऊपर। हमने जंग के अंदर देख लिया कि इसराइल इस्तेमाल हुआ, इसराइल के अपने मज़मूम मकासद के लिए डायरेक्ट हमले किए। तो जो एक्सेस की बात की जा रही है वो किस किस्म का एक्सेस होगा ईरान तक पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को? क्योंकि आप तो पहले भी पता है कि जब मीटिंग हुई थी तो बहुत सारी बातें हुई थी कि जी अड्डे मांग रहे हैं, अड्डे दे देंगे पाकिस्तानी। तो कौन से अड्डे जो हैं वो दिए जाएंगे और किस मकसद के लिए दिए जाएंगे? क्योंकि मकसद तो उन्होंने हासिल कर लिया हुआ है। और अभी आप ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है जिसमें ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता तो है हमसे बातचीत करना, लेकिन इस बातचीत के हवाले से तब मामलात आगे बढ़ेंगे जब अमेरिका ये यकीन दहानी करवाए कि वो दोबारा हमला नहीं करेगा। और ईरान की जो बहुत ज़्यादा इस वक्त खदशात हैं वो ये हैं कि दोबारा उनके ऊपर हमला किया जा सकता है। और ईरान के जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं वो ये कह चुके हैं कि हम हमला करने के लिए दोबारा तैयार हैं, और हमें किसी किस्म की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके पीछे जो है वो ईरान के हवाले से ये ख़बरें हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या साइट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई हैं। तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान का तो ईरान ने शुक्रिया अदा किया, और उनके पार्लियामान के अंदर भी तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। तो ये बग़ैर किसी वजह के नहीं थे। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर ईरान के हवाले से जो मौक़िफ़ रहा है, जिसके अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस की एमरजेंसी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है, तमाम में पाकिस्तान ने ईरान को बैक किया और इज़राइल को उन्होंने कंडेम किया। तो इस पब्लिक पोजीशन के बावजूद अगर इस तरह की आवाज़ें उठाई जाएंगी तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं पाकिस्तान के अपने लिए, और पाकिस्तान के जो दूसरे ममालिक के साथ रवाबित हैं उनके लिए। अच्छा, चीन तक अगर वो कहते हैं कि जी चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान को, और अब भारत जो है वो अब इस काबिल नहीं रहा। कोई एक आर्गूमेंट तो ये भी है ना जी कि पाकिस्तान ने जो कमर तोड़ी है इंडिया की, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना हाथ खींच लिया है, और पाकिस्तान को बतौर एक तगड़ी रियासत और ताकत के तौर पर अमरीकियों ने अब देखना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की ये तगड़ी रियासत जो है इसने ये कमाल कैसे किया, और इस कमाल के ऊपर तमाम मुत्तफ़िक हैं एक्सपर्ट्स के चाइना के साथ जो पाकिस्तान के डिफेंस करीबी रवाबित हैं वो बहुत इसके अंदर कारामद रहे, पाकिस्तान को चाइना की मदद हासिल रही। ऑल्दो कि पाकिस्तान ने ये तमाम काम खुद किया, लेकिन कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी की जब बात होती है, मिसाइल्स की जब बात होती है, जहाज़ों की बात होती है, और जब इनके सैटेलाइट्स की बात होती है तो पाकिस्तान की बड़ी मदद इस वजह से हुई है। और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को किसी का कहना ये मुनासिब है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लेगा। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये इस किस्म की बातें
क्यों की जाती हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर मामला जो है गड़बड़ हुआ है कि इंडिया को जो मार कुट पड़ी है पाकिस्तान से वो क्यों पड़ी है, और जो लेटेस्ट एक स्टेटमेंट है जिसकी वजह से पूरे भारत के अंदर भूचाल आया हुआ है, और वो ये स्टेटमेंट उनके एक डिफेंस अटाशी की तरफ से थी, और इंडोनेशिया के अंदर एक मूड था या कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे वो बोल रहे थे, और उन्होंने बोलते हुए कहा जी कि जी जहाज़ इसलिए गिर गए हमारे कि जो सियासी क़यादत थी उसने हाथ बांधे हुए थे। अच्छा, अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ले दे हो रही है, इंडिया के अंदर बहस हो रही है कि जी आपने हमसे मामलात छुपाए हुए थे, और आपके मिलिट्री के लोग ये कह रहे हैं। आपको पता है ना पहले वो मानते थे हमारे जहाज़ गिरे, फिर उन्होंने कहा जी इक्का दुक्का गिरे, और अब तो पूरी दुनिया के अंदर खबरें लग गई। तो जो रोल पॉलिटिकल क़यादत का इंडिया की मोदी का जो कहा जा रहा है कि जी उन्होंने कहा था कि आपने हमला नहीं करना। अच्छा, अब ये इतनी फजूल स्टेटमेंट है उनकी तरफ से कि आप देखें जो एयर सुपीरियॉरिटी पाकिस्तान एयर फोर्स ने साबित की जहाज़ गिराए, उसमें अब ये तो नहीं था कि इंडिया के जहाज़ों के हाथ बंधे हुए थे, या वो अटैक कर नहीं सकते थे, या वो कीड़ी काड़ा खेलने आए हुए थे। उन्होंने तो यहाँ पे साइट्स जो हैं टारगेट की, यहाँ पे इनोसेंट जो मासूम लोग हैं वो उसके अंदर शहीद हुए। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि जी वो उनके हाथ बांधे हुए थे। तो मसला ये है कि जो स्किल पाकिस्तान ने या कैपेबिलिटी या टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट की है उसके ऊपर पूरी दुनिया हैरान है, जिसके अंदर किल चेन की बात की गई, जिसके अंदर दूर से 200 किलोमीटर दूर से टारगेट को आइडेंटिफाई करने और लॉक करने की बात की गई, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात की गई कि उनके रेडार्स तक को जैमिंग पाकिस्तान ने की और इतनी दूर से मिसाइल उनको दागे। तो असल मसला ये है कि अब भारत को समझ नहीं आ रही कि वो दाएं जाएं या बाएं जाएं या टेबल के नीचे घुसें या क्या करें, तो ये जस्टिफाई करें किसी तरीके से कि जो पाकिस्तान ने सबकत हासिल की इस मार्के के अंदर वो कोई सबकत नहीं थी, ये साबित करना चाह रहे हैं, लेकिन ये साबित हो नहीं पा रहा। तो इस किस्म की जो बहस इस वक्त की जा रही है उससे एक ख़तरा तो ये भी नज़र आता है कि हिंदुस्तान जो है अपनी डोमिनेंस को शो करने के लिए दोबारा किसी और किस्म का इक़दाम करे। और जनरल आसिम मुनीर साहब की स्टेटमेंट्स जो हैं भारत के अंदर इस वक्त फील्ड मार्शल साहब की, उन्होंने बिल्कुल आग लगाई हुई है, और लोग जो हैं सीख पा हो रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब कश्मीर की बात क्यों करते हैं, कश्मीर को लिबरेट करने की बात क्यों करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जब से कश्मीर के हवाले से बात की है तब से इंडिया को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तशवीश है कि ये हमारे साथ होने क्या लगा है, होने क्या वाला है, हो क्या सकता है। इस हवाले से एक ये भी आर्गूमेंट क्रिएट किया जा रहा है अब इंडिया से कि जब जनरल आसिम मुनीर साहब कश्मीर के हवाले से बात करते हैं तो देखे ना, पहले बात की तो पहलगाम का हमला हो गया, अब उन्होंने फिर कश्मीर के बारे में बात की है, तो अब क्या होगा। इसके ऊपर इंडिया के अंदर थरथल्ली मची हुई है और कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो किसी किस्म का कोई इकदाम करने जा रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान इस हवाले से बात कर रहा है वो सपोर्ट की बात कर रहा है, वो पॉलिटिकल मॉरल सपोर्ट की बात कर रहा है, और वो उन UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की बात कर रहा है जो इंडिया जो कि कश्मीरियों को इंडिया में एक अलहदा हैसियत उनकी मानते हैं और उनको प्लेबिसाइट का हक देते हैं। तो ये वो बात हो रही जिसके ऊपर इंडिया के अंदर इस वक्त धमा चौकड़ी मची हुई है, और वो समझ रहे हैं कि जी हुन कुछ और होने वाला है। अच्छा, वैसे जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं इंडिया वाले, उसका इनको जवाब तो मिलना चाहिए। ये मेरी अपनी पर्सनल राय कि उनको जिस सूरत में भी पाकिस्तान जवाब दे सकता है, चाहे वो डिप्लोमेटिक सूरत उसकी हो या वो नीम अस्करी उसकी कोई सूरत हो, ये मेरी ज़ाती राय है। इससे गवर्नमेंट की पॉलिसी का कोई ताल्लुक नहीं है। इनको मज़ा चखाना चाहिए, ऐसे ये बाज आने वाली कौम नहीं है। और मोदी ने जो बेचा है अपनी कौम के सामने हमेशा से, वो यही बेचा है कि हम बड़े तगड़े हैं। हिंदुत्व जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, और हम पाकिस्तान के ऊपर सबकत रखते हैं, और ये हमारे मुल्क के अंदर दरअंदाजी करते हैं, जबकि एक्चुअली कश्मीर को ये 5 लाख 7 लाख फौज लगा के क्या कर रहे हैं आप लोग वहाँ पे, ये इतना पैसा खर्च करके क्या कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों के हक़ राय दही को, उनके इंडिपेंडेंट स्टेटस को दबाने की कोशिश की जा रहे हैं। तो होना चाहिए। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।